हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आपको जो चैप्टर है फिजिक्स में लाइट वाला यानी प्रकाश, उसमें जो आपके समतल दर्पण पर आधा सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को आप इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पहले बताना चाहूँगा आपको कि जो भी आपका रेलवे ग्रुप डी में सामान्य विज्ञान पूछा जाता है आपके अंदर, उसमें दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें अब क्या होता है, आपका भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है और साथ में आपका होता है जीव विज्ञान। तो दोस्तों ये पता ही होगा आपको 25 क्वेश्चन से लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भौतिक और रसायन विज्ञान के अंदर, जो आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यानी कि सवाल जो पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे आपके 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ प्रकाश वाला, अगर आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो ये मान चलो इससे आपका 1 क्वेश्चन कम से कम आएगा एग्जाम में। ठीक है, प्रकाश चैप्टर से। तो दोस्तों ये आपका 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ये पहला वीडियो है, इसके बाद इसकी आपकी 2 वीडियो और मिलेंगे आपको। ठीक है, और दोस्तों इसे बताना चाहूँगा आपको कि जब आप मैथ और रीजनिंग पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप शॉर्ट ट्रिक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मैथ रीजनिंग में। लेकिन दोस्तों भौतिक विज्ञान में आपका ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से सॉल्व करने पड़ेंगे, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है आपकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। आपका जैसे इधर रखा है, दर्पण में यदि कोई मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यानी दोस्तों ये मान चलो, अगर आपकी लंबाई 5 फीट है, ठीक है, और आप किसी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो ये मान चलो समतल दर्पण की ऊंचाई जो आपकी कम से कम आपकी 2.5 फीट होनी चाहिए, यानी आपकी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका कि यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। यानी मान चलो आप अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, दर्पण की तरफ, तो जो अपना प्रतिबिंब जो दर्पण दिखाई देगा आपको, वो आपको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यानी दुगनी की स्पीड से। और फिर दोस्तों आपका अगला कि अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और आगे देखते हैं आपका बेसिक, उसके बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कि दोस्तों यदि 360 अपॉन थीटा एक सम संख्या इस समय यहाँ पे आपका, ठीक है, तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n बराबर 360 बटे थीटा माइनस की 1 होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका थीटा दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे 360 अपॉन थीटा, कितना हो जाएगा 360 बटे 90, यानी कि 4 आपका आ गया। तो देखिए दोस्तों ये 4 जो आपकी सम संख्या है, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, और अगर आपसे पूछा है प्रतिबिंबों की संख्या की, यहाँ पे आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर क्या होगी दोस्तों, जैसे कि आपको मान लीजिए आपका 2 दर्पण रखे हुए हैं आपके। ठीक है, एक दर्पण आपका ये है और एक दर्पण आपका ये है, ये आपके 90 डिग्री कोण पर रखे हुए हैं। ठीक है, आप दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे इसके बीचों बीच कोई वस्तु रखी गई है आपकी, जैसे आपको मान लीजिए मोमबत्ती रखी गई यहाँ इसके बीच में। ठीक है, तो आपसे पूछेगा इस मोमबत्ती कितने आपके प्रतिबिंब बनेंगे, तो उसके समय क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं 360 अपॉन थीटा। ठीक है, निकाल लिया। अब 4 देखिए आपका सम संख्या आया है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब संख्या क्या हो जाए आपकी, और 4 में से हम 1 आपका माइनस कर देंगे तो बराबर 3। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चाहो तो आप किसी जब अपने घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 3 प्रतिबिंब बनेंगे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट आपका कि यदि दोस्तों 360 अपॉन थीटा एक विषम संख्या है, तो दोस्तों इस केस में आपकी 2 कंडीशन बनेंगी। पहली क्या होगी कि यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या आपकी n बराबर 360 अपॉन थीटा होगी। जैसे कि मान लीजिए ये आपके 2 दर्पण रखे गए हैं, ठीक है, और 40 डिग्री के कोण पर। ठीक है, इसके दोस्तों बीचों बीच क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा बीचों बीच। ठीक है, यानी जो कोण है आपका समद्विभाजक पर नहीं हो वस्तु, या तो मान लीजिए दोस्तों कोई वस्तु आपकी यहाँ रखी गई हो इस साइड में, या आपकी यहाँ रखी गई हो, तो उसमें कैसे निकालेंगे आपका n कैसे निकालेंगे, तो n बराबर आपको हो जाएगा 360 अपॉन थीटा, कितना आपका 40 है, बराबर कितना हो जाएगा 9। लेकिन दोस्तों ये आपका 9 आंसर नहीं होगा यहाँ से। ठीक है,
सॉरी, ये आपका 9 ही आपका आंसर हो जाएगा इसमें, यानी 9 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और दोस्तों दूसरी कंडीशन बनती है आपकी कि यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंबों की संख्या आपकी n बराबर 360/θ माइनस के 1 होगी। जैसे दोस्तों ये आपकी बना हुआ कोण अगर वस्तु आपकी यहाँ ना होके, ठीक है, आपकी यहाँ रखी हो बीच में बिल्कुल, तो आपका क्या होगा, आपका प्रतिबिंब संख्या तो n बराबर हो जाएगी आपकी 9 आपने निकाला है तो 9 माइनस का 1 कर देंगे आपका, इन टोटल प्रतिबिंब बनेंगे आपके 8। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगला आपका कि यदि 360/θ एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके अगले पूर्णांक के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए आपके कोण है, यानी ये दो आपके त्रिभुज, सॉरी, दो आपके दर्पण रखे हुए हैं, ठीक है, कितने कोण पे, ये आपका कोण मान लेते हैं 50 डिग्री का है, ये मैंने आपको वैसे बता दिया है, जरूर नहीं 50 का ही हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो वस्तु रखी गई इसके बीच बीच में आपकी कोई, तो उसके आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो उसके इसमें क्या करेंगे, 360 है, अपॉन थीटा कितना 50 है, तो ये कट जाएगा 5 से 5, 0 0 कट गया आपका, इसे काटेंगे तो 7 × 35, 1 बचा तो 1/5, ठीक है। ये आपका दोस्तों आ गया 7 सही 1/5, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा आपका, देखो 7 पूर्णांक के इससे अगला आपका भिन्न में आ रहा है, तो 7 से अगला पूर्णांक क्या होता है आपका 8 होता है, तो टोटल प्रतिबिंब बनेंगे आपके 8, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि दो समतल दर्पण को समांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक इस पर दिखाई देता है। यानी दोस्तों ये मान लीजिए आपके ये आपके दो रखे रहे हैं दर्पण समांतर एक दूसरे के, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई आपकी वस्तु रखी है इसके बीच में तो आपको कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आपके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आपके अनंत बनते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला कैसे देखते हैं, अगला पॉइंट आपका कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी बनता है जितनी दूरी वस्तु दर्पण के सामने होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई वस्तु रखी, ये आपका दर्पण है, ठीक है, और मान लेते हैं दर्पण के आगे कोई वस्तु रखी आपकी, ये मान लेते हैं आपका 20 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु, ठीक है। तो दर्पण के पीछे जो आपका प्रतिबिंब बनेगा इस साइड में वो भी आपका 20 मीटर की दूरी पर बनेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब पूछे आपसे कुल कितना दूरी होगी आपकी, तो कुल दूरी आपकी हो जाएगी 20 + 20 यानी कि आपका 40 मीटर की, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि समतल दर्पण होता है उसमें आपका सीधा काल्पनिक या आभासी वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी समतल दर्पण में हमेशा आपका सीधा प्रतिबिंब बनेगा और साथ में आपका काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बोलो या उसको आभासी बोलो एक ही बात है, और साथ में आपका वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि 4 मीटर लंबे मनुष्य को अपनी संपूर्ण लंबाई को दर्पण में देखने के लिए कम से कम कितना लंबा दर्पण लेना चाहिए, तो आपको बताया स्टार्टिंग में, तो उसकी लंबाई का आधा होना चाहिए कम से कम, ठीक है, यानी कि 2 मीटर का, तो ऑप्शन भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दर्पण की जो ऊंचाई है मनुष्य की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण को 30 डिग्री कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का गुणन होगा 15 डिग्री, 30 डिग्री, 65 डिग्री, आपका 60 डिग्री। तो क्या बताया था आपको, अगर ये 30 डिग्री है तो इसका परावर्तित किरण गुणन कितना होगा, इसका दुगना होगा, यानी कि 30 × 2 यानी कि आपका 60 डिग्री होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन में, आपके ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि परावर्तित किरण का जो गुणन होता है वो आपका समतल दर्पण से दोगुना होता है, ठीक है। अगला आपका कि अगर कोई व्यक्ति 20 मीटर/सेकंड के वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब किस वेग से दौड़ता प्रतीत होगा, यानी इसका आपका दुगना प्रतीत होगा, 2 × 20 यानी कि 40 मीटर/सेकंड की स्पीड से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कोई वस्तु दर्पण के आगे 10 मीटर की दूरी पर रखी गई है तो दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब कितनी मीटर दूरी बनेगा, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जैसे कि आपका दर्पण है मान लेते हैं, ठीक है, तो इसके आगे वो वस्तु यानी 10 मीटर की दूरी पर रखी गई है, ये आपका 10 मीटर हो गया, तो इसका दर्पण के पीछे यानी कि यहाँ पे आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका, तो ये भी दोस्तों आपका 10 मीटर की दूरी बनेगा, क्योंकि बराबर बनता है आपका, तो 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे आपसे कुल दूरी तो क्या हो जाएगी आपकी, 10 और 10 को हम ऐड कर देंगे, यानी 10 और 10 कितना हो जाएगा आपका 20, यह आ जाएगा आपकी कुल दूरी 20 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं कि दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है
और उनके मध्य जो आपका एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। यानी कि आपका कोई दो प्रतिबिंब रखे गए हैं, एक तो ये आपका दर्पण रखा गया, एक तो यह दर्पण है आपका, ठीक है, एक आपका दर्पण रखा गया है 90 डिग्री कोण पर, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है कोण। और दोस्तों इसके बीचों बीच के मध्य में यानी कि यहाँ पे आपका कोई वस्तु रखी गई है, यह मोमबत्ती रखी गई है, आपकी मोमबत्ती मान लेते हैं, ठीक है। तो इस मोमबत्ती के आपको कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो दोस्तों इस केस में क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं आपका 360 अपॉन में थीटा निकालते हैं। तो कितना होगा 360 बटे थीटा यानी 90, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखेंगे 4 इस समय संख्या विषम संख्या है, तो दोस्तों 4 जो आपकी सम संख्या है, तो आपकी प्रतिबिंब संख्या क्या हो जाएगी, आपकी प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी बराबर 4, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे यानी कि 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में आपका ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण के पर झुके हुए हैं, यदि दोनों दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ निकालेंगे 360 अपॉन थीटा, कितना हो जाएगा 360 बटे 60, तो कितना हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। 6 एक आपकी सम संख्या आ रही है, तो उसके हम क्या करते हैं, तो 6 में से हम आपका 1 माइनस कर देंगे यानी कि 5 टोटल आपके प्रतिबिंब बनेंगे। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 40 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर ना हो। यानी इस तरह से हो आपकी, ये दो दर्पण रखे गए हैं, एक तो ये रहा दर्पण आपका, एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये 40 डिग्री कोण पर रखे गए हैं, ये कोण है आपका 40 डिग्री, और इसके बीचों बीच कोण को होगा आपका ये होगा बीचों बीच, ठीक है। अब बोला क्या इसमें कि जो वस्तु रखी गई है दर्पण के बीच के कोण के समद्विभाजक पर ना हो, यानी इसके बीच में नहीं रखी गई है, या तो वो इस साइड में रखी गई होगी, ठीक है, या आपकी इस साइड में रखी गई होगी। तो इस केस में क्या करेंगे, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर हो जाएगी आपके n बराबर हो जाएगी 360 बटे थीटा। तो 360 बटे थीटा कितना 40 बराबर आपका 9 हो जाएगा, यानी टोटल 9 आपके प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं कि 40 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, यदि वस्तु आपके 20 डिग्री के समद्विभाजक पर कोण पर रखी गई हो। यानी ये आपके दो प्रतिबिंब में दर्पण सॉरी, ठीक है, और ये कोण जो आपका 40 डिग्री है, और जो वस्तु रखी गई 20 डिग्री के समद्विभाजक पर रखी गई, यानी इसके बीचों बीच रखी गई है वस्तु कोई, ये हो गया। यहाँ पे कोई इसकी आपकी वस्तु रखी गई है, तो पूछा इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब आपके बनेंगे। तो पहले केस में क्या करते थे, पहले निकालेंगे हम 360 अपॉन थीटा, कितना हो जाएगा 360 बटे 40, ये आपका आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। ये 9 जो आपकी विषम संख्या दोस्तों आ रही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 9 में से आपका 1 माइनस कर देंगे यानी कि 8, तो टोटल जो प्रतिबिंब बनेंगे वो आपके 8 बनेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों चाहो तो आप घर पे इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 50 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 7, 8, 6, 9, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर थीटा कितना आपका 50 डिग्री है, तो फिर निकालेंगे हम 360 अपॉन थीटा, कितना हो जाएगा आपका 360 बटे आपका 50, तो 0 0 गया आपका, कितना हो जाएगा, ये जाएगा 7 पन्ना 35, 7 से 1 बटे 5 बार। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पूर्णांक नहीं आ रहा है, ये 7 से 1 बटे 5 आ रहा है। तो आपको क्या बताया था कि संख्या जो आपका आंसर आएगा अगर वो भिन्न में आता है तो हम क्या करेंगे कि जो आपका पूर्णांक है उससे अगला पूर्णांक ले लेंगे। 7 क्या आता है आपका 8 आता है, तो 8 इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है कि 7 से 1 बटे 5 उसका आंसर 7 लगा दो, जो पूर्णांक दे रखा है उसकी अगली संख्या हमको लेनी है, ठीक है। इतने आपके टोटल प्रतिबिंब यहाँ पे बनेंगे। तो दोस्तों जितने भी आपके समतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं न्यूमेरिकल, वो मैंने इस वीडियो में आपके सारे कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। यानी इसके बाहर पैटर्न के आपका क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। और दोस्तों जो इससे अगली वीडियो बनाऊंगा मैं आपकी, उसमें आपको क्या मिलेगा, एक लेंस का सूत्र पर आधारित सवाल पूछ जाएंगे, ठीक है, और साथ में आपका दर्पण सूत्र पर आधारित सवाल। यानी दोस्तों इसके बाद आपको 2 वीडियो और मिलेंगे प्रकाश वाले चैप्टर के, यानी 3 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और ये ध्यान रखो दोस्तों, ग्रुप डी में कम से कम आपको एक क्वेश्चन 100% पूछ जाएगा चैप्टर से,
ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा ग्रुप डी जो होगा आपका अप्रैल से जून तक होगा, ठीक है। तो ये मान लो अगर आपका 100 शिफ्ट में पेपर होता है तो 100 में से दोस्तों कम से कम आपका 80 शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा चैप्टर से। ये चीज़ आप लिख के रख लो, ठीक है। तो दोस्तों जितने न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूँ, अगर आपने उतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली उन सब की, तो आपको 4 से जो 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे एग्जाम में वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर चाहते हो आप सामान्य विज्ञान की आपकी थ्योरी क्लास स्टार्ट की जाए तो भी आप कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर पढ़ना हो आपको मैथ रीजनिंग तो हमारे चैनल पर क्लास चली रही है, जहाँ पर लगभग आपका 70 से 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। और आपने वीडियो देखनी है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।